Hello students, a very pleasant good morning to all of you. I am Mukesh Kumar, your social science teacher, and today I am going to teach geography of grade 10, chapter 6, title manufacturing industries. It is in progress. जैसा मैंने बताया कि अभी जो चैप्टर है अभी चल रहा है. इन प्रीवियस वीडियोस I have taught some parts and today I am going to discuss about the remaining parts. Okay, so without any delay, just I am going to start our chapters. Some important points in my previous videos. I told you that I will discuss about here what mineral based industries. There are so many mineral based industries. In previous videos I have discussed about some mineral based industries, and today I am going to discuss about a mineral based industries, and this is what? Cement industries. What is cement and what is its usage? Let's discuss. Cement is essential for construction activities such as buildings, houses, factories, bridges, roads, airports, dams and other commercial establishment. Means what are the requirements of cement? सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शंस के लिए, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है. और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस के लिए, हाउसेज के लिए, बिल्डिंग्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज. और फैक्ट्रीज का मतलब क्या? फैक्ट्रीज ऐसा नहीं कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स बनता है, सीमेंट का काम कहाँ होता है? और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें सीमेंट का रिक्वायरमेंट है. तो हाउस और फैक्ट्री कंस्ट्रक्शंस के लिए. एंड नेक्स्ट रोड्स जो है, सड़क जो बनता है उसमें भी सीमेंट का रिक्वायरमेंट है. एयरपोर्ट्स, डैम्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे. डैम्स होता क्या है ये भी आप जानते होंगे. तो डैम्स का कंस्ट्रक्शंस के लिए सीमेंट का रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है. बिना सीमेंट के तो डैम्स बनेगा नहीं. मड से हम नॉर्मल मड से अगर बनाएंगे तो पानी के वाटर के प्रेशर से ख़त्म हो जाएगा जल्दी. तो सीमेंट का उपयोग बहुत सारे मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है. कुछ मेन कंस्ट्रक्शन जैसे हो गया बिल्डिंग्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड सो अदर्स वर्क्स. और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज. अब देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो स्पेशली खास तौर पे राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें हम बेसिकली तो गुजरात में लोकेटेड है. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री जो है, वहाँ से क्या होता है? मार्केटिंग आसानी से मतलब होता है. इसलिए जो फैक्ट्रीज है ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट्स वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904. सबसे पहले सीमेंट का जो फैक्ट्री है कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? चेन्नई में. और कब? 1904 में, यानी 1904 में सबसे पहला या बोले सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था. कहाँ पे? चेन्नई में. देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री. हमारे देश में मतलब 128 लार्ज प्लांट्स हैं सीमेंट्स के और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ सीमेंट. भारत जो है बहुत अलग अलग तरह का सीमेंट का प्रोडक्शन करता है. बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं. एसीसी, कुछ मैं नेम्स लेता हूँ, एसीसी, अंबुजा, लफार्ज, जेपी, बहुत सारी कंपनियां हैं सीमेंट की. ठीक है, तो अंबुजा, तो ये सब जो सीमेंट कंपनियां हैं बहुत मतलब अलग अलग इसका वैरायटी है. भारत में ऐसा नहीं कि एक ही सीमेंट कंपनी है, बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्शन करती है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड properly it. For better concept it is better to read your NCERT book. Okay, next,
This is also mineral based industries, automobiles industries. Okay, now I'm going to discuss about automobile industries. What is automobile industries? It's automobiles provide vehicles for quick transport of goods, service and passengers. automobiles का काम क्या होता है? मान लीजिए कोई व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है या मोटरसाइकिल है, तो होता क्या है, हमारा जो जर्नी है उसको आसान बनाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स बनते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स के सब पार्ट्स हैं उससे ही सब, जैसे व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पैसेंजर्स, और कोई भी व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, तो आसानी से बहुत जल्दी हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्रीज है इससे रिलेटेड है, जो भी प्रोडक्शंस होता है ऑटोमोबाइल्स का, इससे रिलेटेड सब चीज़ें हैं। ट्रक, बसेज, कार्स, मोटर साइकिल, स्कूटर्स, मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशंस के जो मतलब जो चीज़ है वो सब इससे रिलेटेड है। 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूनिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज वेरियस सेंटर्स। बहुत वेरियस टाइप के जो भी ऑटोमोबाइल्स के जो मतलब अलग अलग है, जैसे हो गया आपका व्हीकल्स, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग व्हीकल्स बनते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तरह तरह की कंपनियां अलग अलग अपना व्हीकल्स बनाती है। 3 स्कूटर्स भी यहाँ पर है, साइकिल्स है, साइकिल्स, मोटरसाइकिल, बाइक, बहुत अलग अलग कंपनियों के बाइक है, हीरो हो गया, होंडा, टीवीएस। 3 व्हीलर्स, अब मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स व्हीकल बोल सकते हैं उसको, इससे रिलेटेड है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर्स कार्स एंड मल्टीयूटिलिटी व्हीकल्स। अभी कितने हैं? अभी वर्तमान में 15, यानी 15 मैन्युफैक्चरर ऑफ क्या, पैसेंजर कार्स, यानी कार्स जो कंपनियां कार बनाती है उनकी संख्या कितनी है? 15 है। 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल और 9 कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कमर्शियल व्हीकल क्या होता है? कमर्शियल व्हीकल, जैसे कमर्शियल यानी उसका कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, टाटा भी है, महिंद्रा भी है, बहुत सारी कंपनियां कमर्शियल व्हीकल भी बनाती हैं। और प्राइवेट कार के तौर पर अलग अलग कंपनियां, मारुति, टाटा, महिंद्रा, प्राइवेट के तौर पर भी मतलब पैसेंजर के लिए भी कंपनियां अपना जो प्रोडक्शन करती है। 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स, और 14 व्हाट 14 यानी 14 है, 14 ऐसी कंपनियां हैं जो 2 या 3 व्हीलर्स, यानी 2 व्हीलर्स बाइक बोल सकते हैं, मोटर बाइक जो भी बोले, और 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा हो गया, ऑटो, तो 3 व्हीलर्स ये बनाती है। लगभग इनकी संख्या ऐसी कंपनियों की कितनी है? 14 है। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो दीज आर सम व्हाट प्लेसेस वेयर ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज आर लोकेटेड। इस सब जगहों पर क्या है? ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्रियाँ लोकेटेड है। फर्स्ट दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन्स। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविज़न हो गया, सेलफोन हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फ्रॉम व्हाट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न, छोटे ट्रांजिस्टर सेट से लेकर और टेलीविज़न तक इससे रिलेटेड है। टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स का इस्तेमाल बहुत कम अब हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। इससे रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। नाउ हम लोग आईटी सेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आईटी सेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर experts. A major impact of this industry has been employment generations. अब देखिए आईटी सेक्टर में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है, इसमें 18 और सबसे आईटी सेक्टर्स में जॉब जो है बहुत ज़्यादा है। अभी जो प्रेजेंट एरा चल रहा है सबसे ज़्यादा हाई स्कोप मतलब हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर करती है सब आईटी सेक्टर्स की कंपनियां हैं। तो आईटी सेक्टर्स में क्या है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब इस कंपनियों का मेन रोल क्या होता है, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनका मेन रोल क्या है। बेसिस ऑफ की इंडस्ट्रीज के बेस पर देखते हैं। इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर्स अदर गुड्स आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स, जो भी अपना प्रोडक्ट्स होता है वो सप्लाई करती है, और रॉ मटेरियल्स किसको, मैन्युफैक्चर को, ताकि उससे अदर गुड्स उससे बनाए जा सके। एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन, फैंस etc. On the basis of capital investment, my dear students, in next video we will discuss about the next topic and homework. You have to submit your homework in group for this. Thank you. Have a nice day.